नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इस बार हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस बार हमारा विषय है मेष राशि के लिए फरवरी 2022 का राशिफल। मित्रों, राशिफल पर विचार करने से पहले हम प्रमुख ग्रहों की स्थिति पर विचार कर लेते हैं। राहुदेव वृषभ राशि में, जो कि उनकी उच्च राशि है, बहुत ही कम डिग्री बल के साथ द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी उच्च राशि में वृश्चिक राशि में कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनका भी डिग्री बल बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि राहु और केतु का पूरे महीने के दौरान किसी भी प्रकार का नकारात्मक फल देखने को नहीं मिलेगा। और कुंडली के लग्न भाव के स्वामी मंगल देव कुंडली के भाग्य भाव में नवम भाव में गोचर करेंगे। वहाँ पर उनके साथ द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे और ये 26 फरवरी तक रहेंगे। तो हम कह सकते हैं लगभग पूरा महीना इन दो ग्रहों का जो गोचर है वो कुंडली के नवम भाव में रहेगा। तो इससे एक तो भाग्य का जो भाव है बड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश, द्वितीयेश और सप्तमेश का अपने आप में जो मिलन है और वो भी कुंडली के भाग्य भाव में है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग का निर्माण करता है। और उसके अलावा मंगल और शुक्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति का मूड बहुत रोमांटिक हो जाता है। तो इससे, क्योंकि सप्तम भाव के भी ये स्वामी हैं, तो विवाह सुख में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, भोग सुखों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पूरा महीना रहेगी। तो संबंध वैवाहिक पार्टनर के साथ और व्यापारिक पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और व्यापार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। अगर विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी, तो उनके भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। और व्यापार से होने वाली जो इनकम है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। शनिदेव अपनी मकर राशि में दशम कुंडली के दशम भाव में पूरा महीना गोचर करेंगे। 1 से 12 फरवरी तक जो सूर्यदेव हैं वो मकर राशि में शनिदेव के साथ और बुध के साथ रहेंगे और 13 से 28 फरवरी तक फिर सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ उनका गोचर होगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो कुंडली के 6 प्रमुख ग्रह पूरा महीना 9वें, 10वें और एकादश भाव में रहेंगे। तो नवम, दशम और एकादश में 6 प्रमुख ग्रहों की जो उपस्थिति है वो कुंडली के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। साथ में राहु केतु का डिग्री बल कमज़ोर होना और उनका अपनी उच्च राशियों में बैठे होना नकारात्मक प्रभावों को कम करके दिखाता है, जिससे कुंडली का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त जो चंद्रदेव 2-2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं, कुंडली में वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो जब वो 6ठे, 8वें और 12वें भाव में यानी कि कन्या राशि में और वृश्चिक राशि में और मीन राशि में गोचर करेंगे, उन कुछ दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में चंद्रमा का पूर्ण सहयोग इन जातकों को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम मान सम्मान की बात करें, तो क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और भाग्य के सहयोग से सभी प्रकार के रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना एकादश भाव में रहेंगे, वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इसके साथ नवम दृष्टि उनकी सप्तम भाव पर रहेगी। तो संतान से अच्छी खबरों का मिलना, संतान को सफलता मिलनी, संतान से सुख की प्राप्ति होनी, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलना और विदेश यात्राओं के योग बनना और साथ ही साथ लाभ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जानी, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलना, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और शनि और बुध क्योंकि पूरा महीना दशम भाव में कुंडली के गोचर करेंगे, तो ये प्रोफेशन का हाउस है। प्रोफेशन में अच्छी सफलता का मिलना, मनचाही पोस्टिंग का मिलना, कोई बड़े ऑर्डर मिल जाना
और इसके साथ ही किसी बड़ी प्राप्ति का मिलना, इस प्रकार के भी योग बन सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई प्रमोशन मिल जाए या राजनीति में कोई बड़ा पद मिल जाए, तो इस प्रकार के जो अवसर हैं इन जातकों को मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कुंडली का जो बैलेंस है पूरे महीने के दौरान काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसमें 2 से लेके 4 फरवरी दोपहर तक जो है चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान होंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लाभ में तो वृद्धि होगी ही होगी, मित्रों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ में किसी भी प्रकार से जो कार्य बहुत लंबे समय से रुका हुआ था उसको अगर ज़बरदस्त ये प्रयास करें तो उसकी पूर्ति होती हुई दिखाई देगी, जिससे इनका मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहेगा और लंबे समय तक उनको ये लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही जो चंद्रमा का गोचर है 12 से 14 फरवरी तक मिथुन राशि में रहेगा। यहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य भाव में बैठे मंगल और शुक्र पर रहेगी और साथ में मंगल और शुक्र भी उनको देखेंगे। तो ये भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलना और कुंडली का एकदम से जागृत होकर फिर से इनको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई देगा। जब चंद्रमा का गोचर इसके बाद कर्क राशि में होगा, तो कर्क राशि में 14 से 16 फरवरी दोपहर तक चंद्रमा रहेंगे, तो मंगल की अष्टम दृष्टि इन पर रहेगी। तो ये समय भी जो है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से बुध और शनि को दशम भाव में देखेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा समय इनके लिए होगा। और सिंह राशि में जब चंद्रमा का गोचर रहेगा 16 फरवरी शाम से 18 तारीख तक, तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इन पर रहेगी। तो संतान से सुख का मिलना, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होना, कोई रुका हुआ धन मिल जाना या किसी को दिया हुआ धन जो फंसा हुआ था उसकी वापसी का होना, इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं फरवरी 2022 का महीना मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छे फलों को लेकर आ रहा है। इनको दुर्गा माता के मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः का जाप करते रहना चाहिए और श्री हनुमान चालीसा का जाप करते रहना चाहिए, जिससे और अच्छे फलों की प्राप्ति इनको होगी। तो हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले हर प्रकार के जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।